हाय एवरीवन। फिनलैंड ने फाइनली नेटो को ज्वाइन कर लिया है। साथ ही रशिया ने सीरियस रेपरकशन और रिटालिएशन की वार्निंग दी है। आइए देख लेते हैं। नंबर वन, ये नेटो क्या है। नंबर टू, ये रशिया इतना चिढ़ा हुआ क्यों है नेटो से। नंबर थ्री, फिनलैंड का नेटो को ज्वाइन करना रशिया को कैसे इफेक्ट करता है। और नंबर फोर, यूक्रेन आज तक नेटो को ज्वाइन क्यों नहीं कर पाया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद फ्रांस और यूके ने द ट्रीटी ऑफ ड्रंक साइन की, जिसके तहत वो एक दूसरे को रशियन और जर्मन एग्रेशन के अगेंस्ट एक दूसरे को हेल्प करेंगे। बाद में इस ट्रीटी को एक्सटेंड किया गया और इसमें बेनेलक्स कंट्रीज को ऐड किया गया। इस ट्रीटी को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स। इसके बाद 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें अमेरिका को भी इस ट्रीटी में ऐड कर लिया गया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बोला गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में फिनलैंड को मिलाकर इस ऑर्गेनाइजेशन की 31 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन मेजर वर्चस्व अमेरिका का है। आइए जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन दो वैल्यूज कैरी करती है। नंबर वन, पॉलिटिकल वैल्यूज। नंबर टू, मिलिट्री वैल्यूज। पॉलिटिकल वैल्यूज में ये ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाएगी। मिलिट्री वैल्यूज में ये दूसरी कंट्री को इन केस ऑफ इमरजेंसी वहां पे अपनी मिलिट्री भेजकर उसकी हेल्प करेगी और उसको संकट से बाहर निकालेगी। आइए जान लेते हैं रशिया इस नेटो से इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। जैसा कि हमने बताया, नेटो में मेन वर्चस्व यूनाइटेड स्टेट का है। माना जाता है अमेरिका का सोवियत यूनियन के विखंडन में एक बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से रशिया के रिलेशन सोवियत यूनियन के विखंडन के बाद अमेरिका से अच्छे नहीं रहे हैं। आइए देख लेते हैं रशिया को फिनलैंड का नेटो ज्वाइन करना किस तरह से इफेक्ट करता है। फिनलैंड नॉर्थ वेस्ट में स्वीडन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ में नॉर्वे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और ईस्ट में रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहले फिनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, लेकिन बाद में नॉर्दर्न क्रूसेड्स की वजह से वो स्वीडिश एम्पायर का एक पार्ट बन गया। बाद में 1809 में फिनिश वॉर के चलते वो रशियन एम्पायर का पार्ट बन गया। सोवियत यूनियन के विघटन के चलते 1906 में फिनलैंड ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। तो आप अब समझ सकते हैं कि रशिया इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। क्योंकि फिनलैंड पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था और रशिया से बॉर्डर भी शेयर करता है और रशिया अमेरिका के अगेंस्ट रहता है और अमेरिका भी रशिया के अगेंस्ट रहता है। अगर फिनलैंड अमेरिका का एलाई बनता है तो रशिया के लिए सीधा थ्रेट है। आइए बात कर लेते हैं यूक्रेन आज तक नेटो को ज्वाइन क्यों नहीं कर पाया। अगर हम देखें, यूक्रेन भी पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था। विघटन के बाद यूक्रेन ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया। ऑल्दो 2008 में यूक्रेन ने नाटो मेंबरशिप प्लान बनाया, लेकिन 2010 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने यूक्रेन को किसी का अलाई बनाना स्वीकार नहीं किया और ये यूक्रेन को एक नॉन अलाइड कंट्री रखना चाहते थे। बाद में 2014 में रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के चलते उनको भागना पड़ा। बाद में रशिया ने यूक्रेन सेपरेटिस्ट को बहुत प्रमोट किया, जिसके चलते यूक्रेन ने फिर से अपनी इच्छा जताई नेटो को ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ही यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने का टाइम आया, रशिया ने उस पर आक्रमण कर दिया और वो युद्ध आज तक चल रहा है। युद्ध के चलते कोई भी देश अपने आप को डायरेक्टली युद्ध में नहीं झुकना चाहता। इसी वजह से यूक्रेन को आज तक नेटो में शामिल नहीं किया गया है। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी